क्यों ने हेयर कॉस्मेटिक्स से कौन वाकिफ़ नहीं। क्यों ने हेयर कॉस्मेटिक्स एक कंपनी का नाम नहीं। क्यों ने हेयर कॉस्मेटिक्स एक मिशन है जिसका मिशन एजुकेशन था। हमने ये मिशन 20 ईयर्स बिफोर शुरू किया और आज क्यों ने दुनिया के इस हिस्से में एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड की हैसियत से उभरा है। हमने जो मिशन शुरू किया लोगों को कि ब्यूटिशियंस को जो है वो हमने एजुकेशन दी। उस वक़्त से लेके आज तक हम सेमिनार्स करते रहे हैं, मेगा शो करते रहे हैं, क्लासेस देते रहे हैं। सब लोगों की एक ख्वाहिश थी कि ये जो आप लोग कर रहे हैं ये किसी DVD की शक्ल में उनके पास प्रोवाइड करें। और आज से हमने ये मिशन शुरू किया है कि हम जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एप्लीकेशन, उसका यूजेज और उसके अलावा जो हमारी स्पेशलाइज्ड स्टूडियो टिप्स हैं वो आप तक पहुंचाएं। हमारे सबसे टॉप के हेयर एजुकेटर भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं और इन्होंने ना सिर्फ दुनिया के इस हिस्से में काम किया है बल्कि हम अपने बॉर्डर से क्रॉस करके मिडल ईस्ट में, बांग्लादेश में और यूरोप में भी उन लोगों ने परफॉर्म किया। इस वक्त हमारे साथ 2 लोग हैं जो आज के प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल यही करेंगे। उनमें हैं सादिया और मिस्टर फरहान हैं। सादिया का ये एजाज़ है कि जो हमने पहली क्लास करवाई क्योने में उसमें एज अ स्टूडेंट थी और आज 12 साल के बाद पाकिस्तान की जितनी भी टॉप की ब्यूटिशियंस हैं या दुबई की टॉप की ब्यूटिशियंस हैं या बहरीन की हैं, इसने उनको एजुकेट किया हुआ है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग जो है वो फ्रांस में हुई है, क्यों ने हॉलैंड में हुई है, स्पेन में हुई है, दुबई में जो भी अपॉर्चुनिटी इनको मिली है इन्होंने अवेल की है और आज ये इस वक्त प्रैक्टिकल्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। दूसरे मिस्टर फरहान हैं, पहले तो ये मेल में थे, एज अ मेल हेयर ड्रेसर इन्होंने काम किया हुआ है। इसके बाद इनकी दुबई में ट्रेनिंग हुई है और दुबई में ही परफॉर्म कर चुके हैं और उम्मीद है कि और मुल्कों में अब ये परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान के मेगा शो जो हैं या कोई दूसरी डिमॉन्स्ट्रेशन होती हैं उनमें ये एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर कलरिस्ट इन्होंने परफॉर्म किया है। तो आई थिंक जब आप इन लोगों का काम देखेंगे या वीडियो आप देखेंगे तो आपको कि जो पुराना मुतालबा था, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हमें ऐसी वीडियो प्रोवाइड की जाए जिसमें हम सीख सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये उस परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी जो इनकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं वो भी आप लोगों को बताएंगी और जो स्टूडियो टिप्स हैं वो भी बताएंगी कि किस तरह से आप प्रोडक्ट्स से काम करें, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो 50% अपना पार्ट अदा करना होता है और 50% आप लोगों की एक्सपर्टीज़ होती हैं जिससे कि आपने रिज़ल्ट लेने होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सादिया मकबूल और मेरे साथ फरहान और आज हम दोनों जो हैं आपको ट्रेंड कलेक्शन 2013 की हेवन एंड अर्थ कलर टेक्निक्स में एक टेक्निक सिखाने के लिए जा रहे हैं और इस टेक्निक की हमने सेक्शनिंग ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है और जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। और ट्रेंड कलेक्शन 2013 के हमारे पास जितने भी कलर के टेक्निक्स हैं उसमें एक थीम है जिसमें ट्रेंड के मुताबिक जो कलर स्कीम है वो उसको फॉलो किया गया था। जैसे ब्राउन की कलर स्कीम बहुत ज़्यादा इन है और एक स्कीम जिसमें कंट्रास्ट और वाइब्रेंट कलर्स को शो किया जाता है और साथ में ब्लॉन्ड का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। सो आज जो हम प्रैक्टिकल्स करने के लिए जा रहे हैं उसमें हम कंट्रास्ट में जो कलर्स होते हैं, जैसे हमारी रेड इन्फिनिटी की रेंज है, जिसमें हम एक ही कलर टोन्स को यूज़ करेंगे बट उनके लेवल डिफरेंट होंगे और साथ में ब्लॉन्ड का कॉम्बिनेशंस भी है। सो इसका एंड रिजल्ट बहुत ही ग्लैमरस लुक जो है वो हेयर में क्रिएट करता है और बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स इसमें शो ऑफ होते हैं। और इसमें क्योंकि टेक्निक बहुत डिफरेंट है, आई डोंट थिंक सो कि आपने ये पहले कभी ये टेक्निक देखी होगी। इसमें वर्किंग ऑफ कोर्स हमारी बहुत ज़्यादा, इसमें फॉइलिंग टेक्निक होगी, फुल एडम फॉइल्स के साथ काम करेंगे बट जब एंड रिजल्ट आप देखेंगे तो आपकी जो सारी वर्किंग है वो आपको उसका जो है वो रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। सो हम मिक्सचर की तरफ चलते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं कि हम इसमें कौन कौन से कलर्स यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। सो कलर जो हैं उसमें स्कीम क्योंकि हमने डिफरेंट कलर लेवल की चूज़ की है बट उनके करैक्टर डिफरेंट हैं, जिसमें ने RI का नाम यूज़ किया है कि हमारे पास रेड इन्फिनिटी की रेंज है
जो कि स्पेशली रेड, मोहागनी एंड वॉयलेट के उसमें करेक्टर्स हैं। RI की स्पेशलिटी ये है कि इसमें क्योंकि ये रेड एंड वॉयलेट की टोन्स हैं और अदर रेड एंड वॉयलेट की टोन जो है वो रेड पिगमेंट ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो जल्दी स्किप कर जाते हैं, बट RI टेक्नोलॉजी जो इन कलर्स के अंदर यूज़ की गई है उससे ये कलर जो है लॉन्ग लास्ट रहते हैं। हमारा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कि अगर हम आम रेड की निस्बत इसमें से जैसे 6.66 है या 7.46 है कोई भी शेड यूज़ करते हैं तो ये आम रेड कलर की निस्बत ज़्यादा लॉन्ग स्टे करता है। सो ये बाकी टिंटा कलर की निस्बत डिफरेंट कलर्स हैं, RI टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है और आप देख सकते हैं कि हमने टैग इनके यूज़ किए हैं बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंट कलर्स सो मे बी आप भूल जाएँ कि कौन से बाउल के अंदर मैंने कौन सा कलर जो है वो मिक्स किया हुआ है। सो हमने 4 कॉम्बिनेशंस के साथ हम काम कर रहे हैं, तो चारों बाउल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट कलर्स डाले हुए हैं। सो फरहान आप एक्सप्लेन करोगे? वेल आपको 4 कैटेगराइज में हमारे पास बॉल कलर मिक्स में नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है कलर्स 4.76 रेड इन्फिनिटी, जो मिस सादिया अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि हमने सेपरेट से इनके ब्रश के ऊपर टैग कर दिया कि हमें कलर्स लगाने में प्रॉब्लम्स ना हो। देन हमारे पास सेकंड कलर्स है, आप देख सकते हैं कि हर ब्रश के ऊपर हमने टैग लिखा हुआ। अब ये हमारे पास कलर है 7.46, ये भी हमारे पास रेड इन्फिनिटी का ही कलर्स है। एंड थर्ड हमारे पास कलर्स है रेड इन्फिनिटी का ही कलर्स है 5.56। एंड उसके बाद हमारे पास लास्ट पे है टिंटा 2000 ड्रैग लिफ्टिंग कलर्स है। जस्ट हम इनके बालों को कलर्स के साथ लिफ्ट करेंगे, इसमें कोई कार्डोन नहीं हम यूज़ कर रहे, ओनली हम इनके बालों को जस्ट लिफ्ट करेंगे कलर्स के साथ ही। सो इसकी मिक्सिंग जो सी है अभी हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कौन सा डेवलपर इसमें यूज़ होगा और कितने % यूज़ होगा। 4 कलर्स जो हम यूज़ करें 4.76, 5.56, 7.46 एंड टिंटा 2000। सो इनके अंदर हम डिफरेंट डेवलपर्स को यूज़ करेंगे क्योंकि आज हमारे पास जो मॉडल हैं इनके हेयर वर्जन नहीं हैं, इनके ट्विटेड हेयर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम इनके हेयर में जो कलर लेवल है वो वार्म टोन को शो कर रहा है, बट लेवल जो है वो 7 है। ठीक है, ट्रूटेड हेयर है और लेवल जो है वो 7 है और उसमें वार्म टोन्स आ रही हैं, जिसमें मोहगनी भी टोन है और गोल्ड की भी टोन है। सो इट्स नाइस कि हम इनके हेयर को जो है वो एक न्यू लुक देने के लिए जा रहे हैं। और इसमें डेवलपर हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास 4.76 है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं 20 वॉल्यूम, बिकॉज जब आप लाइटर से डार्कर की तरफ जाते हैं तो आप 20 वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपके क्लाइंट के हेयर ऑलरेडी डार्क हैं लाइट हैं तो आप उसको डार्कर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हमारे पास लेवल 7 है और हम लेवल 7 से 4.76 की तरफ जा रहे हैं। सो यू कैन यूज़ 20 वॉल्यूम। सो 4.76 में हम यूज़ कर रहे हैं 20 वॉल्यूम एंड 1:1 की रेशो से। 60 ml कलर है और उसमें 60 ml ही 20 वॉल्यूम डेवलपर होगा। और डेवलपर को आप हमेशा ऐसे मेजर करके बॉल के अंदर ऐड करेंगे। लाइक दिस आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें मेजर बना हुआ है कि कितने ml हमने डेवलपर ऐड करना है इसमें, और इसमें हम 1:1 की रेशो के साथ डेवलपर ले रहे हैं। 60 ml हमने कलर्स लिया था और 60 ml ही हम इसमें डेवलपर ऐड कर रहे हैं। सो डेवलपर हमारे कलर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके, क्योंकि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम होता है हमारे हेयर कलर को लिफ्ट करना। सो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू योर विश कि आप कितने लेवल लिफ्ट करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप डेवलपर की सिलेक्शन करते हैं। एंड क्वांटिटी ऑल्सो शुड बी परफेक्ट, क्योंकि इसमें अगर 1:1 की रेशो है तो ऑफ कोर्स आपका रिजल्ट परफेक्ट आएगा। अगर इसमें आपने 1:2 की रेशो मिक्स कर ली तो आपका रिजल्ट लाइट पे चला जाएगा। सो जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाता है, आपका टेक्नीशियन एक्सप्लेन करता है कि इसमें आपने ये मिक्सिंग रेशो रखनी है, तो आप प्लीज़ उसी को ही फॉलो कीजिए ताकि आपको रिजल्ट भी उसके मुताबिक ही मिले। सो इन तमाम कलर्स में हमारी डेवलपर की रेशो 1:1 ही होगी, बट स्ट्रेंथ चेंज होती जाएगी। हम 4.76 में भी 20 वॉल्यूम यूज़ करें 1:1 की रेशो से, एंड देन 5.56 में भी 20 वॉल्यूम ही यूज़ करेंगे, बिकॉज अगेन लेवल 7 से हम लेवल 5 पे जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग लाइटर टू डार्कर। सो लाइटर से डार्कर पे जब हम जा रहे होंगे तो हम उसके अंदर 20 वॉल्यूम ही मिक्स करेंगे। देन थर्ड हमारे पास कलर है 7.46 और वो हम सेम लेवल पे ही कर रहे हैं, बट उसको हम ज़्यादा जो है वो इन्हांस करना चाह रहे हैं कि वो हमारा कलर जो है वो वाइब्रेंट शो करे, विजिबल हो। सो उसके अंदर हम 30 वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं।
20 उसमें हम नहीं कर रहे कि हम डार्कर नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि वो कलर जो है वो नुमाया हो। सो दैट्स वाई हम उसमें यूज़ कर रहे हैं 7.46 में 30 वॉल्यूम, बट रेशो विल बी सेम 1:1। सो ये हमारा थर्ड फार्मूला था। एंड देन फोर्थ फार्मूला जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि हम डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर यूज़ करने के लिए जा रहे हैं, जो कि टिंटा 2000 उस कलर का नंबर है। और ये हमारे पास कलर सीरीज़ हैं जिसमें डायरेक्ट लिफ्टिंग की काफ़ी नंबर्स हैं, सीरीज़ हैं। इसमें 1000 की सीरीज़ हैं, 1500 की सीरीज़ हैं, एंड उसमें से थर्ड जो सीरीज़ है वो है टिंटा 2000। और टिंटा 2000 जो है हमारे हेयर कलर लेवल से हमें 5 स्टेप लाइटर रिजल्ट देता है कि आपके बालों का जो लेवल होगा उससे हम 5 स्टेप लाइटर चले जाएंगे। और इसमें डेवलपर की जो हम स्ट्रेंथ कौन कौन सी यूज़ करते हैं, उसमें हम 30 वॉल्यूम यूज़ करते हैं एंड 40 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। अगेन आपकी डिज़ायर पर डिपेंड करता है कि आपको लिफ्टिंग ज़्यादा चाहिए या आपको एवरेज चाहिए। तो अगर आप वर्जन हेयर पे करें सो ऑफ कोर्स हमें रिजल्ट जो मिलता है वो हमें कूलर टोन में मिलता है, बट हमारे पास जो मॉडल है इनके हेयर में वार्म टोन भी है, गोल्ड टोन भी है, वी विल लिफ्ट मे बी 3 to 4 लेवल तक ये लिफ्ट करे। और अगर वर्जन हेयर पे करते हैं तो ये अप टू 5 तक भी लिफ्ट करता है। सो कलर जो हमेशा वेरी करते हैं आपके प्रीवियस कलर्स पे कि आपके हेयर में पहले कौन सा कलर यूज़ हुआ है, किस टोन में है। सो इसी तरह से डायरेक्ट लिफ्टिंग भी काम करते हैं, बट ये एक हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि जो क्लाइंट अपने हेयर को ब्लीच नहीं करवाना चाहते तो उनके बालों पे आप डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स के साथ काम कर सकते हैं। पहले इसमें हमारे पास टोटल 3 सेक्शंस हैं। आपने नेपियर ऐसे सेक्शन स्टार्ट करनी है अबव द ईयर, राइट। अबव द ईयर आपने राइट साइड से सेक्शन डायगनली फॉर्म में डाउनवर्ड लेकर आना है। अबव द ईयर ये सेक्शन है और डायगनली अदर साइड पे मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड होगा। सो हमारे पास ये 1 सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जब सेकंड सेक्शन को जब आप ईयर टू ईयर डिवाइड करेंगे तो अगेन सेम सेक्शन आपके पास जो है वो सेंटर में क्रिएट हो जाएगा। और ईयर टू ईयर आपके पास जितने भी बाल फ्रंट पे रह जाएंगे वो हमारा थर्ड सेक्शन होगा। सो बहुत ईजी सेक्शन है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने जस्ट अबव द ईयर डायगनली अदर साइड पे जब मूव करना है राइट टू लेफ्ट तो आपके पास ऑलमोस्ट ये ट्राइंगल शेप ही क्रिएट होती है। और उसके बाद जब आपने ईयर टू ईयर फ्रंट को सेपरेट करेंगे तो इन बिटवीन आपके पास फिर सेंटर में एक और सेक्शन बन जाएगा। सो इस तरह से 3 सेक्शंस हमारे पास हो जाएंगे। हम नेपियर की सेक्शन को ओपन करते हैं, यहाँ से हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ये टेक्निक मिड लेंथ टू लॉन्ग लेंथ तक आप परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम राइट से स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। हमारे पास जो नेप पे ट्राइंगल क्रिएट हुआ है, आपने यहाँ से वर्टिकल एक सेक्शन लेना है, थिन सा, ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर, इनके हाफ इंच जो है आपने थिन सा स्लाइस सेक्शन लेना है और वर्टिकल फॉर्म में लेना है। और यहाँ पे हम फॉइल रखेंगे, एल्युमिनियम फॉइल पेपर रखेंगे। और फ्रॉम रूट्स टू एंड अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं कि मॉडल के हेयर में 2 टोन्स हैं, उनकी हाफ सेंटीमीटर तक रीग्रोथ्स भी हैं और लेंथ एंड एंड्स पे लाइट वो सेम वही टोन है। सो अगर आपके पास भी ऐसा क्लाइंट हो जिसकी रीग्रोथ भी हो और लेंथ एंड एंड्स लाइट कलर में हो, सो हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम एप्लीकेशन फ्रॉम रूट्स टू एंड सेम उसी वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं। बट अगर आपके क्लाइंट के वर्जन हेयर है या इवन 1 टोन है फ्रॉम रूट्स टू एंड, तो फिर आपको रूट्स छोड़ के करनी होगी या वॉल्यूम आप माइल्ड वाला यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ एंड एंड्स के लिए 30 वॉल्यूम यूज़ किया था तो आप रूट्स के लिए वही सेम कलर 20 वॉल्यूम में मिक्स कर लें। बट अगर 20 वॉल्यूम यूज़ करें तो दैट्स ओके, आप फ्रॉम रूट्स टू एंड किया जा सकता है। सो हम सारी एप्लीकेशन सिर्फ टिंटा 2000 को हम डायरेक्ट स्कैल्प के ऊपर पहले नहीं लगाएंगे, बाद में टचिंग करेंगे। सो आप लेंथ एंड एंड से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट फार्मूला हमारा जो इस सेक्शन के ऊपर अप्लाई होगा फॉइलिंग टेक्निक के साथ 4.76 जो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, 1 पूरी स्ट्रिप पे फ्रॉम रूट्स टू एंड। अगेन हम 1 स्ट्रिप लेंगे, जितनी हमने पहले ही थिन ली थी उतनी ही थिन होगी और यही सेम कलर अप्लाई होगा, सेम कॉम्बिनेशन सेम कलर बट 2 फॉइल्स में होगा। 1 फॉइल ली हमने, उसके अंदर हमने 4.76 फ्रॉम रूट्स टू एंड अप्लाई कर दिया। उसके बाद सेम फॉइल हमने ली और सेम वही कॉम्बिनेशन हमने यूज़ कर लिया। इसका वजह ये होती है कि जब हम थिन सेक्शंस लेके सेपरेट फॉइलिंग करती हैं तो हमारी नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है कलर के अंदर। अगर आप थिक पार्ट लेकर एक ही दफ़ा कलर अप्लाई कर देंगे तो वो लुक क्रिएट नहीं होगी। और उसके बाद क्या करेंगे कि उतनी ही थिकनेस में हम 0.5 सेंटीमीटर में, मीन हाफ इंच में ही आपने स्लाइस क्रिएट करना है वर्टिकल फॉर्म में और इसके ऊपर टिंटा 2000 अप्लाई कर देना है। ओनली स्कैल्प को छोड़ते हुए बाकी आपने लेंथ एंड एंड्स के ऊपर जो है वो टिंटा 2000 अप्लाई कर देना है, राइट। ये थर्ड फॉइल है। उसके बाद सेकेंड कॉम्बिनेशन जो 5.56 का होगा उसकी भी हम भी 2 फॉइल्स लगाएंगे, जैसे हमने 4.76 की अप्लाई की थी। 2 फॉइल्स होंगी 5.56 की, अगेन थर्ड फॉइल टिंटा 2000 की, फिर
टू थिन स्लाइसेस हमारे होंगे 7.46 के और टिंटा 2000। यही पैटर्न हमारा रिपीट होगा। आपको समझ आ गई होगी आई होप के तीनों कलर सेपरेटली फॉइलिंग में यूज़ हुए और हर कॉम्बिनेशन के बाद टिंटा 2000 है। फरहान एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और साथ साथ वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि वो कौन सा कलर यूज़ करें और हर फॉइल के बाद जस्ट कीप इन माइंड के हर फॉइल के बाद टिंटा 2000 इसमें होगा, यानी कि डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट स्टैंड हमने ले लिया है, इस पे हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम रूट्स टू लेंथ और एंड्स 4.76 विथ 20 वॉल्यूम के साथ। ऐसे ही हम 1 बाय 1 फॉइल्स लगाते जाएंगे। 2 स्टैंड्स हम लेंगे 4.76 की और देन उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। सो फरहान के साथ साथ फ्रंट पे एप्लीकेशन मैंने भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अगर आपके पास 2 हेयर एक्सपर्ट्स हैं, हेयर टेक्नीशियंस हैं, तो अगर वो परफॉर्म कर सकते हैं सेम टाइम में तो इट्स बेटर बिकॉज इट विल टेक टाइम। सो मैंने फ्रंट वाले सेक्शन की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपने बैक वाले सेक्शन की एप्लीकेशन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट की है तो सेंटर वाले सेक्शन की आपने लेफ़्ट टू राइट करनी है और अगेन फ्रंट वाली एप्लीकेशन आपने राइट टू लेफ़्ट करनी है। बट कॉम्बिनेशन आपने जिस कॉम्बिनेशन को फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट किया था तो इसी तरह से अपने सेकंड वाले कॉम्बिनेशन सेक्शन को भी उसी कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करना है। मींस कि हमारी स्टार्टिंग हो रही है 4.76 कलर से, कि हमने इस कलर की 2 फॉइल्स जो हैं अप्लाई करनी है। एक थिन सा स्लाइस दिया, उसके ऊपर 4.76 रूट्स टू एंड अप्लाई कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट में वही अगेन 1 स्लाइस लिया और वही कलर जो है हमने रिपीट कर दिया। मींस एक कलर की जो है वो 2 टाइम्स जो है वो रेपिटेशन है और हर कॉम्बिनेशन के बाद टिंटा 2000 की 1 फॉइल होगी। तो मैंने सेंटर वाले सेक्शन की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। फरहान राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं और मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊंगी। सिर्फ टिंटा 2000 वाले कलर की आपने एप्लीकेशन रूट्स टू एंड नहीं करनी, बाकी तमाम कलर्स की एप्लीकेशन हम रूट टू एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने 4.76 में भी 20 वॉल्यूम यूज़ किया है, 5.56 में भी 20 वॉल्यूम यूज़ किया है, 746 में 30 वॉल्यूम है और टिंटा 2000 में भी 30 वॉल्यूम है। इसके अलावा टिंटा 2000 जो है वो बाकी कलर्स की निस्बत हमारे पास डिफरेंट कलर है, क्योंकि एक तो ये डायरेक्ट लिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, सेकेंडली इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ है जो कि लिफ्टिंग में हेल्प करती है। अगर आप उसको नहीं मिक्स करते तो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो उसमें क्या चीज़ है, उसके अंदर 1 ट्यूब के अंदर 2 बूस्टर के साशेट हैं और वो आपको मस्ट यूज़ करने होते हैं। एक ट्यूब में 2 साशेट होंगे। अगर आप फुल ट्यूब के साथ काम कर रहे हैं तो आप दोनों साशेट को मिक्स कर लेंगे और अगर आपने हाफ ट्यूब लिए तो फिर आप 1 साशे लेंगे, यानी कि कलर क्रीम की पूरी ट्यूब और उसमें 30 या 40 वॉल्यूम सेम 1:1 की रेशो से और प्लस उसके अंदर बूस्टर के साशेट। सो बाकी डायरेक्ट लिफ्टिंग में हमारे पास बूस्टर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टिंटा 2000 के अंदर हमारे पास ये बूस्टर होगा। तो हमारे पास बहुत सारे, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपने बालों के कलर को लिफ्ट भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बगैर ब्लीच किए हमारे पास रिजल्ट आए। सो ये हमारे पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर को यूज़ करते हुए अपने बालों के कलर को लाइट कर सकते हैं। और जैसे मेरा दुबई में काम करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वहाँ पे मैंने बहुत डिफरेंट हेयर को जो है वो ट्रीट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अब मोर देन 200 नेशनैलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे रहती हैं और हर नेशनैलिटी के ऑफ कोर्स हेयर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। सो वहाँ पे इस कलर का बहुत ही ज़्यादा मैंने इस्तेमाल देखा, वो इस कलर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि वो अपने हेयर कलर को बहुत ज़्यादा जो वो चेंज करते रहते हैं। हर वक्त उनके हेयर कलर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो विदाउट ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि डैमेज भी ना हो, हम कलर भी चेंज करें, डैमेजिंग भी ना हो। सो डिकलरिंग में ऑफ कोर्स हमारा हेयर अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग करते हैं तो डैमेज होता है, बट ये हमारे हेयर को बगैर ब्लीच जो है वो लाइट भी करता है और डैमेज भी नहीं करता। तो आप इसको फुल हेड कलरिंग, मतलब फुल हेड जब आपने कलर चेंज करना है तब भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने बालों में हाइलाइट्स क्रिएट करनी है तो भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर आपने लो लाइट्स में भी यूज़ करना है तो लिफ्टिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल टिंटा 2000 से पहले लिफ्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद RI में से 6.66 की आपको लो लाइट्स चाहिए तो इसको भी लिफ्टिंग से पहले लिफ्टिंग इससे कर लें और 6.66 से आप लो लाइट्स कर दें। सो टिंटा 2000 के मल्टी यूज़ हैं, फुल हेड कलर चेंज के लिए भी, हाईलाइट के लिए भी, लो लाइट्स के लिए भी। और सम टाइम जो लिफ्टिंग कलर्स होते हैं वो स्कैल्प के ऊपर लगाते हैं तो इचिंग होती है या वो बर्निंग फील होती है, बट इसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ऑन एंड ऑफ स्कैल्प कलर है। कि आप देख रहे हैं कि मैं जो टिंटा 2000 कलर अप्लाई कर रहा हूँ, रूट छोड़ते हुए एप्लीकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो हमने डेवलपर ऐड किया है वो 30 वॉल्यूम है और 30 वॉल्यूम कभी भी हम डायरेक्टली रूट्स पे अप्लाई नहीं करते।
उस वक्त नहीं करते जब आप लेंथ एंड रेंज पे भी सेम 30 वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं। मींस आप 20-25 मिनट तक 30 वॉल्यूम को लेंथ एंड रेंज पे लगाया हुआ है तो आप छोड़ दें, लास्ट 10 to 15 मिनट के लिए आप 30 वॉल्यूम से किया हुआ मिक्सर रूट्स पे लगा सकते हैं, बट सेम टाइम में नहीं करेंगे। सेम टाइम में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ एंड रेंज पे आपने यही कलर लगाया हुआ है, तो लेंथ एंड रेंज पे क्योंकि देर से कलर आता है और रूट्स पे हमारा जल्दी कलर आ जाता है। तो आप 20-25 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद आप